प्रधानमंत्री मोदी आज लॉन्च करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण। अब शहरों को कचरा मुक्त बनाने का अभियान। आज मिशन के दूसरे चरण की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। जल सुरक्षा पर होगा विशेष ध्यान। दिल्ली में डटे छत्तीसगढ़ सीएम बघेल के करीबी 12 विधायक पार्टी हाईकमान से मुलाकात के लिए मांगा समय। दिग्विजय सिंह ने अमित शाह और आरएसएस की तारीफ की, कहा नर्मदा यात्रा के दौरान किया सहयोग। फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला हूं और मुझे आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। G23 नेताओं की मांग के बाद झुकी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले जल्द होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी बने नए एयरफोर्स चीफ। 27वें वायुसेना प्रमुख के तौर पर संभाला चार्ज। सीमा पर फिर तनाव बढ़ा रहा चीन। विदेश मंत्रालय का बयान। पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास चीनी सैनिकों का बढ़ा जमावड़ा। गायब हुए महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। एजेंसियों को देश छोड़कर जाने का शक। परमबीर सिंह के गायब होने को लेकर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान। पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले नवजोत सिद्धू। करीब 2 घंटे की मुलाकात में सुलह की खबर, लेकिन दोनों ने मीडिया से नहीं की बात। सिद्धू और चन्नी की मुलाकात के बाद बनाई गई कमेटी। सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर से पहले खत्म किए जाएंगे सारे विवाद। कमेटी में सीएम, सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव को दी गई है जगह। जिन अफसरों को लेकर विवाद है उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर होगी चर्चा। सीएम और सिद्धू दोनों तैयार करेंगे अपनी अपनी रिपोर्ट। पार्टी आलाकमान लगाएगा अंतिम मोहर। इस्तीफे के बाद से पटियाला में डटे थे नवजोत सिद्धू। सीएम चन्नी से मुलाकात के लिए पहुंचे चंडीगढ़। खत्म हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2 दिनों का दिल्ली दौरा। चंडीगढ़ पहुंचकर सिद्धू को दी चुनौती। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू के रवैये पर कैप्टन अमरिंदर ने उठाए सवाल। कहा सरकार चलाना चन्नी का काम, अध्यक्ष का काम है पार्टी चलाना। चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह ने की अपने सियासी प्लान का किया खुलासा। कहा कांग्रेस से खुद को करूंगा अलग, लेकिन बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। कांग्रेस से रिश्ते तोड़ने की कवायद में जुटे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ट्विटर हैंडल से हटाया पार्टी का नाम। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा पंजाब से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों को लेकर हुई बात। कांग्रेस में जारी है घमासान। कपिल सिब्बल के समर्थन में आए राज बब्बर। पूछा क्या सही है घर के आगे विरोध। कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन के विरोध में उतरे G23 के नेता गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी ने भी की निंदा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कपिल सिब्बल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले अध्यक्ष पद को लेकर ठीक नहीं, सवाल उठाना। कपिल सिब्बल जी हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, और उसका इस प्रकार से बयान देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एसपी विधायक की विवादित टिप्पणी के खिलाफ अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा का विरोध प्रदर्शन। विधायक अबरार अहमद का जलाया गया पुतला। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की जनसेवा संकल्प यात्रा पहुंची उन्नाव। राजा भैया का हुआ जोरदार स्वागत। पंजाब हरियाणा में केंद्र ने टाली एमएसपी का धान की खरीद। सीएम चन्नी और अकाली दल ने फैसले पर जताया एतराज। कांग्रेस में जारी कलह से वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी नाराज। राहुल और प्रियंका पर फोड़ा ठीकरा। सिद्धू को बताया जोकर। चंडीगढ़ में 20 गांवों के सरपंच समेत कई लोगों ने की सीएम खट्टर से मुलाकात। किसान आंदोलन के चलते बंद रास्ते को खोलने की मांग। बीएसपी के 4 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत से की मुलाकात। दल बदल कानून के तहत मिला है नोटिस। राजस्थान के सबसे बड़े परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 20 से ज्यादा अफसर और स्टाफ गिरफ्तार। कांग्रेस का नेता निकला मास्टरमाइंड। परीक्षा में धांधली मामले में बीजेपी सांसद ने खोला मोर्चा। जयपुर में धरने पर बैठे सांसद किरोड़ीलाल मीणा। आज पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वीरचंद सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का करेंगे अनावरण।
मुंबई में नवरात्रि को लेकर बीएमसी की नई गाइडलाइंस, दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई तय लेकिन गरबा की इजाजत नहीं। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक, तेजस्वी सूर्या करेंगे संबोधित। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर संघ प्रमुख भागवत अलग अलग कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। तेज हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़, आज जारी हो सकती है पहली कट ऑफ लिस्ट। दिल्ली में आज से लागू हो जाएगी नई एक्साइज नीति, बंद हो जाएगी शराब की करीब 260 दुकानें। लखनऊ और आगरा के लोगों के लिए अच्छी खबर, आज से इंडिगो की सीधी विमान सेवा होगी शुरू। बहराइच में एआईएमआईएम की जनसभा, जुरीन ओवैसी ने योगी सरकार पर किए ताबड़तोड़ वार। ओवैसी ने आज तक से बातचीत में सीएम योगी पर साधा निशाना, पूछा मुख्यमंत्री की जुबान से क्यों निकलता है अब्बाजान। यूपी में जारी है प्रियंका का चुनावी अभियान, पार्टी दफ्तर में निषाद समुदाय के लोगों से की मुलाकात। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, प्रवासी मजदूरों को किराया नहीं देने का आरोप। बिहार में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज, कहा 2019 में बेगूसराय के लोगों ने पहचाना और अब लेफ्ट ने भी पहचाना। यूपी में आम आदमी पार्टी ने तेज किया चुनावी मिशन, प्रयागराज में छात्रों से मिले मनीष सिसोदिया। शिमला में भरभराकर गिरी 7 मंजिला इमारत, बारिश से कमजोर हुई थी नींव, जान माल का कोई नुकसान नहीं। दिल्ली के स्कूलों में टीचर और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी, 15 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगी एंट्री। गोरखपुर में मारे गए कारोबारी के परिवार वालों से मिले सीएम योगी, मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। उन्होंने जितने बोले सबसे मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो आपको कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत हमारे साथ। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी से अखिलेश यादव ने भी की मुलाकात, योगी सरकार पर आरोपों की बौछार। मंत्री योगी नाथ, इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। अखिलेश के पहुंचने से पहले मनीष गुप्ता के घर के बाहर हंगामा, पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। मनीष गुप्ता की पत्नी का गोरखपुर पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा अफसरों ने दबाव डालकर एफआईआर से हटवाए 3 नाम, थाने का वीडियो वायरल। गोरखपुर में हुई कारोबारी की हत्या के मामले में एक्शन में है योगी सरकार, आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। मनीष गुप्ता की हत्या के विरोध में यूपी के कई शहरों में कारोबारियों का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली पुलिस ने मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को कस्टडी में लिया, रोहिणी शूटआउट मामले में होगी पूछताछ। बलवीर गिर संभालेंगे बाघमरी मठ की गद्दी, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने किया ऐलान। आनंद गिरी को हरिद्वार से वापस लेकर प्रयागराज पहुंची सीबीआई की टीम, नरेंद्र गिरी केस के आरोपी ने कहा बजरंग बली की जय। सहारनपुर में पुलिस पर लगा महिला से बदसलूकी का आरोप, कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला ने परिजनों के साथ की गाली गलौज। अमरावती के शाहनूर नदी में डूबी कार बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन में कार में सवार व्यक्ति का शव भी बरामद। नोएडा में सवारी बनकर ऑटो लूटने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। भीलवाड़ा में 2 मासूमों के साथ मां ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी, कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। 24 परगना में टीचर की डांट के बाद छात्र ने की खुदकुशी, घर में फांसी लगाकर दी जान। खरगोन में रिश्वत लेते 2 बड़े सरकारी अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त ने 15,000 और 500 की घूस लेते पकड़ा। मुंबई के सेनापति बापत मार्ग पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, यू टर्न लेते वक्त कार की बाइक से टक्कर, सीसीटीवी में कैद घटना। आगरा के कैफे में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, स्टाफ और गेस्ट के बीच जमकर चले लाठी डंडे, जांच के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली कामयाबी, व्यापारी को बंधक बनाकर अंडे से भरे ट्रक को लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। दिल्ली में खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से मासूम को कुचला, मौके पर हुई मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। सोनीपत में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर की खुदकुशी, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सूरत की सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, 8वीं मंजिल से गिरने से 2 साल के मासूम की मौत।
गोरखपुर में मुफ्त शराब नहीं पिलाने पर वेटर की पीट कर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। बांसवाड़ा में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आज से खुल जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व, सैलानियों को कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। कोलकाता में बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। आगरा में डेंगू का बढ़ता जा रहा है कहर, अब तक 171 मामले की पुष्टि, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। कन्यादान वाले विज्ञापन पर मुश्किल में आलिया भट्ट, मुंबई के सांताक्रूज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। राजौरी में कोरोना नेगेटिव निकले, पॉजिटिव पाए गए निजी स्कूल के 32 बच्चे, डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने किया डॉक्टर को निलंबित। वाशिंग में होटल में काम करने वाले युवक का वीडियो वायरल, आंखों पर पट्टी बांधकर चाकू से सिर्फ 6 सेकंड में काटता है प्याज। वर्धमान के सिकटिया बराज में पानी छोड़े जाने से अजय नदी में बाढ़, कई गांव हुए जलमग्न, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। हावड़ा में डीवीसी ने फिर छोड़ा 2 लाख क्यूसेक पानी, उदय नारायणपुर में बाढ़ का खतरा, कृषि से जुड़े लोगों को नुकसान की आशंका। हुगली में द्वारकेश्वर नदी के ऊपर बना बांध टूटा, 2 लाख लोग हुए प्रभावित, राहत और बचाव में जुटी प्रशासन की टीमें। बोकारो में तूफान गुलाब का असर, 2 दिन से जारी बारिश से सड़कों पर गिरे पेड़, कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में पूरा हुआ आईटीबीपी का रेस्क्यू मिशन, कुल 15 लोगों की बची जान। नरनारायण और नीलकंठ पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम में बढ़ी ठंड। जोशीमठ में 30 मीटर ढह गया बद्रीनाथ हाईवे का हिस्सा, बाजार के रास्ते से भेजे जा रहे श्रद्धालु। आफत साबित होने लगी है बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश, बर्बाद हो रही है फसलें। आईपीएल में पंजाब किंग्स को लगा बड़ा झटका, बायोबबल थकान की वजह से क्रिस गेल ने लिया आईपीएल छोड़ने का फैसला। आईपीएल में चेन्नई सनराइजर्स को 6 विकेट से हराया, धोनी की टीम ने 19.4 ओवर में 134 रन के टारगेट को किया पार। 2 हफ्ते के आइसोलेशन से बाहर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, टर्की के राष्ट्रपति से सोची शहर में मुलाकात। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने पर अमेरिकी कांग्रेस में रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले जोखिम भरा फैसला होता सेना को छोड़ना। अक्टूबर महीने से दोनों कोरिया में फिर से शुरू होगी हॉटलाइन सेवा, संसदीय बैठक में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने दिया बयान। निशा की नजला रमजानी होंगी अरब देशों की पहली महिला प्रधानमंत्री, 25 जुलाई को संसद भंग होने के बाद से खाली था पद। ब्रिटनी स्पीयर्स को कोर्ट से मिली बड़ी जीत, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पिता जेमी स्पीयर्स के संरक्षण से मिली आजादी। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी 2020 के अगस्त से जेल में है बंद। राज्य की संसद के बाहर सरकार से नाराज लोगों का हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। लेबनान की राजधानी बेरूत में लोगों का विरोध प्रदर्शन, ब्लास्ट की जांच में हो रही देरी को लेकर सरकार से नाराजगी। 116 पर पहुंचे इक्वाडोर की जेल में हुई हिंसा में मरने वालों की तादाद 80 लोगों के घायल होने की खबर। नॉर्दर्न आयरलैंड के दौरे पर पहुंचे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन, रग्बी क्लब में खिलाड़ियों से की मुलाकात।